हेलो फ्रेंड। आज का टॉपिक ये है कि तीन गैसें R22, R410 और R32 जिन एयर कंडीशन में पड़ती है, इनमें वो एयर कंडीशन कौन सा अच्छा है। होता यह है कि आप टेक्नीशियन हैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रोजाना एक दो आदमी जो है आपसे पूछता है, भैया हम एयर कंडीशन लेने जा रहे हैं, कौन सा एयर कंडीशन लें। अब आपके दिल में जो है वो जो भी आता है आप कह देते हैं। इसलिए हमने ये सोचा कि हम जो है तीनों गैसें, तो बहुत सी गैसें हैं ये एयर कंडीशन में और भी है, लेकिन ये तीन गैस ज्यादा मशहूर हैं, ये ज्यादा चलती हैं, इसलिए इसी तीन गैसों की बात करेंगे। तो तो इसमें जो है कौन कौन सी गैस हमने बताई, R22, R410 और R32 नंबर। तो हम इन गैसों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, तुलना करने जा रहे हैं कि कौन सी में इसमें खासियत है, कौन से पॉजिटिव पॉइंट हैं, कौन से निगेटिव पॉइंट हैं गैसों में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम R22 की बात कर लें। सबसे पुरानी गैस, सबसे फेमस गैस के बारे में तो पहले बात बनती है। तो सबसे पहले, क्योंकि पहले पहले बहुत पहले जो है, जब ये गैसें नहीं थी तो एयर कंडीशनर में टोकन भी नहीं लगा होता कि इसमें कौन सी गैस पड़ती, सभी में 22 नंबर पड़ती थी। अब चूंकि गैस अलग अलग हैं, सिर्फ तीन नहीं और भी गैसें हैं, और भी गैसें हैं जिसमें ये गैसें पड़ती हैं तीन, क्योंकि बहुत आम में है। ऐसे तो अगर फिर हम वो है तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप जानते हैं कि तीन गैसें ज्यादा चलते हैं, तो इसी का कंपेरिजन जो है, तुलना हम आसान कर लेते हैं। तो 22 नंबर जो है सबसे पुरानी गैस है, फेमस गैस है और कोई हानि नहीं पहुंचाती है आपके घर में, इंडस्ट्रियल एरिया में। लेकिन इसमें यह है कि पर्यावरण में नुकसान में पहुंचाती है। जो सबसे वायुमंडल के सबसे ऊपर गैस की एक लेयर है, जिसे ओजोन कहते हैं, आप सब जानते हैं, उसको डिस्टर्ब कर रही है, बहुत करती है। पहले दो ही गैस चलती थी, फ्रिज में 12 नंबर, कार एयर कंडीशन में 12 नंबर और एयर कंडीशन में 22 नंबर। 12 नंबर तो कब की बैन कर दी गई है और 22 भी बैन कर दी गई है, बहुत दिन हो गए बैन के, लेकिन स्टिल अब भी मिलती है और खूब मिल रही है। लेकिन कब तक मिलेगी ये तो सवाल बनता है। बैन हो गई है, लेकिन मजेदार बात यह है कि अभी नए एयर कंडीशन आ रहे हैं जिसमें 22 नंबर पड़ी। तो आप सावधान हो जाएं, आज बिल्कुल, आज नहीं तो कल जो है पूरी तरह से बैन हो जाएगी, सख्ती होगी, तो ये गैस मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं तो इस पर ब्लैक होगा, तो आपका मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा होगा। जब मिलेगी नहीं आपको प्रॉब्लम होनी है। दूसरा एक निगेटिव पॉइंट और है, इसमें पावर कंजक्शन बहुत ज्यादा है, और जो है बहुत ज्यादा मतलब उनकी तुलना में इसमें ज्यादा पावर कंजक्शन ज्यादा है। उनके उन गैसों के मुकाबले इसका कूलिंग एफिशिएंसी जो है वो काफी कम है। किसी भी इन्वर्टर एयर कंडीशन में ये 22 नंबर गैस नहीं पड़ रही है। ये इनकी निगेटिव पॉइंट है। वरना अभी तक के यही गैस चलती थी। तो आप ये सोच लिए कि अगर आप ये लेते हो, फ्यूचर में कुछ साल बाद, 2-3 साल ही, ज्यादा नहीं, 2-3 साल में अगर ये मिलना बंद हो गई, इस पे सख्ती शुरू हो गई, तो फिर आपका एयर कंडीशन जो है आपको बहुत ब्लैक होगी, गैसों पे ब्लैक होगी, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और रीसेल वैल्यू एसी की यूं भी कम हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं R410 का। ये दो गैसों का मिश्रण है, R32 और R132। ये आग नहीं पकड़ती है, 22 भी नहीं पकड़ती थी, ये भी नहीं पकड़ती है। तो बहुत, अगर बहुत स्पेशल गर्मी हीट हो रही तब तो बात अलग है, वरना ये आग नहीं पकड़ने, 22 बिल्कुल नहीं पकड़ने वाली थी, कोई डेंजर नहीं थी। बहुत हाई प्रेशर की गैस है, लेकिन इसी कूलिंग जो है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो 22 नंबर से 60% ज्यादा है। मानी बात है, जे इसकी एफिशिएंसी जो है 60% ज्यादा है, तो बिजली की बचत भी कम होगी। ये इन्वर्टर एयर कंडीशन में ये गैस पड़ती है। ये एयर कंडीशन मिडिल क्लास के स्टार रेटिंग में आते हैं, बहुत हाई में नहीं आते हैं। चलिए इसकी 410 की मेंटेनेंस की बात कर लें। इसमें जब आप इसकी गैस फिलिंग कराएं, खासतौर से, और रिपेयरिंग तो आप किसी से भी करा लें, गैस फिलिंग में देखिए कुछ नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर से टेक्नीशियन के पास नाइट्रोजन गैस नहीं होती है। उसमें कई काम किए जाते हैं जो टेक्नीशियन जानते हैं, और आप टेक्नीशियन है तो आप जानते हैं, उसके हम नाम ले लेते हैं। वैक्यूम करना है, लीकेज चेक करना है, बहुत से फ्लश करना है, बहुत से काम है। नाइट्रोजन तराजू होना चाहिए, तौल के गैस पड़ेगी, और वैक्यूम पंप होना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी हवा रह गई पाइपों के अंदर
तो प्रॉब्लम आने लगेगी। इसलिए बहुत अच्छा वैक्यूम पंप होना चाहिए। होता यह है कि ज्यादा टेक्नीशियन के जो हमने मेन बताया, ऐसे तो सारे सामान होते हैं, कंप्रेशर भी है वैक्यूम के लिए, लीकेज के लिए भी कंप्रेशर उनके पास, लेकिन नाइट्रोजन जरा मुश्किल होती है। वैक्यूम पंप बहुत जरूरी है। तराजू इलेक्ट्रॉनिक छोटा सा होता है, तौल के इसमें गैस पड़ती है, ये अगर नहीं है तो एक मुश्किल काम होगा। तो आप देख लीजिए कि वो पहले से गैस डालता रहा है टेक्नीशियन, कि थोड़ा सा, इतनी खैर दिक्कत भी नहीं होती है, जैसे लोग बता देते हैं ठीक है सभी डाल लेते हैं, तो ये अगर सामान है तो बड़ी आसानी से वो सभी टेक्नीशियन गैस डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं R32 पर। ये भी बहुत हाई प्रेशर की गैस है और कूलिंग एफिशिएंसी ये समझ लिए 410 से भी करीब 10-15% ज्यादा ही है, और 22 नंबर से तो और ही ज्यादा है, तो आप समझ ही गए हैं। तो ये बहुत जबरदस्त प्रेशर है, लेकिन ये अकेली गैस है 32 नंबर। जैसे 410 दो गैसों का मिश्रण है, ये मिश्रण नहीं है किसी गैस का। और ये इसकी हाई रेटिंग SI वैल्यू में ये एयर कंडीशन आते हैं। ये गैस जो है वो इन्वर्टर AC में भी पड़ती है और नॉन इन्वर्टर AC में पड़ती है, कोई नुकसान नहीं है। तो हमसे अगर पूछिएगा तो जिस एयर कंडीशन में 32 नंबर गैस पड़ रही है वो एयर कंडीशन बेहतर है, क्योंकि 22 नंबर तो बैन हो जाएगी, वो एक प्रॉब्लम आ गया, आने वाले दिनों में हो जाएगी। और हमें तो हैरत होती है, आज भी शोरूम में 22 नंबर के नए एयर कंडीशन आ रहे हैं। ठीक है, जब बैन होगा देखा जाएगा। और 32 नंबर जो गैस है वो गैस के एयर कंडीशन जो है वो बहुत चल रहे हैं, बहुत अच्छे। तो अगर आपको एडवाइस करना है अगर अपनी तरफ से, तो ऐसे एयर कंडीशन की एडवाइस करें कि ऐसे एयर कंडीशन की एडवाइस करें जिसमें 32 नंबर गैस पड़ रही हो। चलिए मेंटेनेंस की बात करें। इसमें वो सभी सामान होना चाहिए जो भी हमने आपको थोड़ी देर पहले 410 गैस के लिए बताए। नाइट्रोजन गैस, वैक्यूम पंप और तराजू, ये सामान होने चाहिए। अब वो ऐसे कोई कहे हम यूं डाल देते हैं तो वो भाई अब उनकी मर्जी है, लेकिन ये सामान आपके पास कायदे से होना चाहिए। और चूंकि इसकी एफिशिएंसी, कूलिंग एफिशिएंसी जो है ज्यादा होती है, इन दो पीछे जो एयर कंडीशन के नाम, गैस के नाम लिए हैं, इसलिए जब इसकी होती है तो इसमें खर्चा भी उन दोनों से 22 नंबर में तो बहुत खर्चा आता है, 110 से भी कम खर्चा आता है 32 नंबर गैस में। तो आई होप जो है वो आप समझ गए होंगे कि कौन सा एक छोटा सा टॉपिक दिमाग में अक्सर लोग जो है टेक्नीशियन से पूछ लेते हैं, वो जो मुंह में आता बक देते हैं। तो ठीक है, उनको एक ये चीज जो है सोचने में समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसलिए ये वीडियो अक्सर जो है कमेंट में या लोग पूछ लेते हैं कि कौन सा गैस वाला एयर कंडीशन लें, तो उम्मीद है कि मेरी बात पूरी हो जाएगी। और भाई चलते चलते खत्म तो हो ही गई, बात भी पूरी हो गई। देखिए भी बंद न करिएगा, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले काम जो है सब्सक्राइब कर दिए तब मामला बनेगा। क्योंकि अगर आप लोग अगर मदद नहीं करेंगे, हेल्प सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। थैंक यू डियर। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। पिछले 2 वीडियो हमने जो है क्लैंप मीटर पर और मल्टीमीटर पर दिए हैं, देख लीजिएगा। कमेंट जरूर किया करिए। थैंक यू।